देखिए, हमने पिछली क्लास में जो था हमारा ट्रेड तक बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर कह लेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट कह लेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट में देखिए सबसे पहले ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेमस है डांसिंग गर्ल के नाम से। ठीक है, और ये कुछ क्या है, टॉयज है, टेराकोटा फिगर्स हैं जो हड़प्पा की साइड से, हड़प्पा और आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। ठीक है, इस तरीके से कुछ टॉयज जो है फाउंड मिले हैं हमें खुदाई में। ठीक है, और ये जो डांसिंग गर्ल है, इसको डांसिंग गर्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, पोस्चर है, वो इस तरीके से देखने में लग रहा है कि ये यहाँ पे क्या है, ये कुछ डांसिंग का पोज बनाया हुआ है इसने। ठीक है, और यहाँ देखिए इसके जो हाथ है, यहाँ पे क्या है, सब बैंगल्स टाइप के दिख रहे हैं कि बैंगल्स पहने हुए हैं, है ना, हाथों पे। और यहाँ देखिए गले में क्या है, कुछ हार जैसा आपको दिख रहा है कि हल्का सा नेकलेस टाइप का कुछ पहना हुआ है। ठीक, इसलिए इसको डांसिंग गर्ल कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये सब क्या है, ये जो है आपका बेसिकली किसका बना हुआ है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। क्या है ये, ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज चल रहा था ना, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन चल रहा था। तो ये हाईली जो है हाई क्वालिटी और रिफाइंड मीन्स फाइन आर्टिस्ट के तरीके से बनाया गया, आर्टिस्टिज्म के तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इसमें कॉपर भी कई बार कुछ ऐड किए गए हैं। और ये टेराकोटा के फिगर जो आपके टॉयज़ हैं ये भी मिले हैं। और इस टाइम पर देखिए, इस टाइम पर क्या है, कुछ पॉटरीज भी मिली हैं डेकोरेटेड, हाईली डेकोरेटेड। देखिए कितना सजाया हुआ है इनको, है ना। ये जो आपका पॉटरीज है, ठीक है, मटका जैसा कहते हैं हिंदी में। ठीक, और ये सुराही जैसा कुछ है। तो इसमें ये क्या, देखिए इतना डेकोरेशन किया हुआ है। और ये जो है उस टाइम के कुछ ऑर्नामेंट्स आपको मिले हैं। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, आपकी ज्वेलरी होती है, जैसे कहते हैं ना ज्वेलरी, ज्वेलरी। ठीक है, तो ये इस टाइप के, देखिए ये ट्रेडिशन जो है आज की डेट में भी फॉलो किया जा रहा है। आपने कई इवेंट्स में देखा होगा इस टाइप की ज्वेलरीज जो है, ये जो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप की ज्वेलरीज लोग पहनते हैं। ठीक है, एज अ फैशन आज की डेट में भी। तो ये ज्वेलरीज और ये जो पॉटरीज है ये आपको मिली हैं, कई सारी रिंग्स मिली हैं। या देखिए ये रिंग्स हैं आपकी। ठीक है, और ये आपका कुछ ब्रेसलेट जैसा आइटम है ना। तो ये सब क्या है, आपके आईवीसी से मिले हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खुदाई हुई, ठीक है, एक्सकेवेशन हुआ, वहाँ से मिले हुए चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं रिलीजन के बारे में। चलिए देखिए, इस टाइम पर कोई पर्टिकुलर रिलीजन तो था नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या, कोई टेम्पल स्ट्रक्चर तो रहा नहीं इस टाइम पर, टेम्पल्स तो थी नहीं। ठीक, तो जो रिलीजन है, जो लोग जिसकी पूजा करते थे, वो ये माना जाता है, जैसे ये आपके पशुपतिनाथ की सील है ना, पशुपति नाथ की क्या है ये, सील है। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पर एक गॉड बैठे हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है, देखने में लग रहा है कि कोई भगवान बैठे हुए हैं। उनके चारों तरफ ये अलग अलग जानवर आपके क्या कर रहे हैं, सिर झुकाए हुए बैठे हुए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ डिनोट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, है ना। तो देखिए इसमें क्या था, कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं था, फिगर या चेहरा नहीं था किसी भगवान का। ठीक, ये क्या, एक एनिमेशन, ये किसी बेसिकली ये लोग जो है नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, ये किसकी पूजा करते थे, नेचर की। ये सब क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक, अब नेचर में ये लोग एनिमल्स की, ह्यूमंस की, ट्रीज की, इन सभी की पूजा किया गया। आज भी हम कई जानवर, जैसे गाय है, गाय को हम क्या है, पूजते हैं। ठीक है, और कई सारे प्लांट्स, ट्रीज को भी, जैसे बरगद का ट्री है, बनियान ट्री है ना, उसे भी क्या किया जाता है, पूजा जाता है। और भी कई सारे प्लांट ट्रीज हैं जिनकी पूजा की जाती है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, मदर गॉडेस्ट, मदर गॉडेस्ट। ठीक है, बेसिकली क्या है, फीमेल की पूजा की बात कर रहे हैं। जो औरतें थी उस टाइम पर, उनमें जो मुख्य रहती होंगी, उनकी एक पूजा के बारे में बात करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो पशुपतिनाथ है आपका, ये क्या है, एक तरीके से माना गया कि ये भगवान शिव है, शिव गॉड शिव है। तो ये शिव की एक तरीके से पूजा की जा रही है। और इसमें क्या है, हम जो बुल था आपका, जो हम बुल था, हम बुल, ठीक है, उसकी भी कई जगहों पे पूजा की जाती थी।
ठीक। अब देखिए इस जगह में क्या कुछ आपको चीज़ें मिली हैं। देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, ये क्या है? बियर्ड मैन। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी है और उसके हाथ नहीं है ना। ये ऐसा प्रतीत फील हो रहा है कि जैसे आपके कोई साधु वगैरह हैं। ठीक है, एक यहाँ पर कुछ कपड़े जैसा दिख रहा है और ये इनकी दाढ़ी है ना। तो इन्हें बियर्ड मैन कहते हैं। इस जो फिगर है या स्टैचू है, बियर्ड मैन। ठीक है, फिर ये एक फिगर है, इधर ये मदर गॉडेस की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता था, मदर गॉडेस की तरह। ठीक है, इस मूर्ति को देखिए, इनका एक हाथ टूट गया है क्योंकि ये खुदाई में मिला, तो कुछ डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है कई बार। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एक मुकुट जैसा है, इनको फोरहेड पे, माथे पे कुछ विराजमान है। ठीक है, तो जितने भी ज़्यादातर जो अवशेष मिले हैं खुदाई में मूर्तियों के रूप में, उनमें क्या पाया गया, ये इस तरीके से जो आपका फोरहेड मुकुट टाइप का स्ट्रक्चर्स के ऊपर पाया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं इसमें बरियल्स के बारे में। देखिए बरियल्स क्या होता है, बेसिकली दफनाना, है ना। जब कोई मर जाता है तो उसे क्या करते हैं, दफनाते हैं। ठीक, इसे एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, क्रीमेशन। ठीक है, अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं, जो मोस्ट कॉमनली किया जाता है, जिसमें जलाया जाता है। ठीक है, चिता जलाई जाती है। ठीक, और इसमें क्या है, हमें कई बार कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं जिसमें क्या रहा है, कंप्लीट बरियल रहा है आपका, कंप्लीट बरियल। ठीक है, और कुछ केसेस ऐसे मिले हैं जहाँ पार्शियल बरियल के अवशेष भी हमें मिले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जो बरियल आपके दफनाए गए, तो दफनाने के साथ में जहाँ पर आपको सपोज यहाँ पे दफनाया गया, ठीक है, किसी को, तो उसके साथ साथ कुछ जो आपके टूल्स हैं और ज्वेलरीज हैं, है ना, और पॉट हैं। ठीक, ये सब चीज़ें जो वो व्यक्ति अपने जीवन काल के समय में इस्तेमाल करता था, उनको भी साथ में दफना दिया गया। ठीक, तो शायद वो लोग ये बिलीव करते होंगे कि भाई जो मरने के बाद जिस दुनिया में व्यक्ति जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उसके जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको भी साथ में क्या है, दफना दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर इसके जो है हमें एविडेंसेस मिले हैं थ्रू इन एक्सकेवेशन में हमें इन सब चीज़ों के एविडेंस मिले हैं। चलिए फिर हम अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की। ठीक है, जहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर आते हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है यहीं से पूछे जाते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पर है और किस साइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो देखिए हम एक लिस्ट देख लेते हैं पहले, हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है। पहली जो हमारी साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक, दूसरी है हमारी हड़प्पा की साइट। ठीक है, तीसरी हम बात करेंगे कालीबंगन। ठीक, फिर हम बात करेंगे राखीगढ़ी की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राखीगढ़ी के बाद लोथल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे धोलावीरा एंड सुरकोटड़ा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर एक दो साइट्स और हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना। देखिए सबसे पहले जो साइट थी हमारी मोहनजोदाड़ो, है ना। मोहनजोदाड़ो, देखिए मोहनजोदाड़ो इसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है माउंट ऑफ डेड। इसका मतलब क्या हुआ, मृतकों का टीला। इसको हिंदी में मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक, और ये जो साइट है ये आपकी कहाँ फाउंड हुई है, इंडस रिवर के साइड किनारे। जो इंडस रिवर है उसी के किनारे। और इंडस रिवर कहाँ बह रही है आपकी, सिंध में। सिंध कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें फाउंड हुई, जैसे ग्रेट बाथ आपका फाउंड हुआ है ना। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ठीक, मान्यता है।
ठीक है, वो जो ग्रेट बात है, जैसे आपका आज की डेट में कुंभ की बात करते हैं, कुंड है ना, जो एक मंदिरों के बाहर एक बड़ा सा तालाब होता है जिसमें लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब चीज़ें, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिला है देखने को हमें। और क्या मिला है हमें यहाँ पे, असेंबली हॉल, असेंबली हॉल भी हमें यहाँ पे देखने को मिला कि कई सारे लोग असेंबल होकर कुछ कुछ कार्यक्रम अपना करते हैं। और इसी टाइम पे जो आपका मोहनजोदाड़ो वाला टाइम है, इसी पे जो हमारे हमने बात की थी ना डांसिंग गर्ल की, डांसिंग गर्ल, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी इसी टाइम का है। और इस टाइम पे पशुपतिनाथ जो आपके सील है, पशुपति नाथ की जो सील है वो भी इसी टाइम की है। और जो बियर्ड मैन की हमने एक फ़ोटो देखी थी, है ना, लास्ट स्लाइड में, तो वो भी इसी ड्यूरेशन में मिलती है। चलिए एक फिगर देख लेते हैं साथ में। देखिए ये है उस जो मोहनजोदाड़ो की साइट है वहाँ से लिया हुआ एक फोटोग्राफ है। देखिए ये है आपका जो जिसकी हम बात कर रहे थे, ग्रेट बात है ना, ये एक बड़ा सा पानी स्टोरेज जहाँ पर शायद स्नान या नहाने का कार्यक्रम, कपड़े वगैरह धोने का कार्यक्रम, तालाब जैसा है एक, ठीक है। और ये क्या स्टेयर केस है यहाँ नीचे आने के लिए, इधर भी है, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ पेडिस्ट्रियल टाइप का है, ठीक है, यहाँ पर लोग शायद बैठ सकते थे उसके बाद फिर। और ये क्या एक पाथ है, रास्ता दिया हुआ है ना। ठीक है, ऊपर का स्ट्रक्चर क्या टूट गया, ये क्या खुदाई में मिला है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो खुदाई में मिलने की वजह से ऊपर का स्ट्रक्चर हमारा जो है वो ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, तो सिर्फ हमें क्या मिला है, नीचे का पार्ट मिला है, ठीक। चलिए ये था आपका मोहनजोदाड़ो। फिर हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की साइट की, ठीक है। जो हड़प्पा की साइट है ये सबसे पहले फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट है, जिसकी खुदाई जो है वो सबसे पहले जो की गई थी किसी साइट की, तो वो थी आपकी हड़प्पा की साइट। और इसी के नाम पर सिविलाइजेशन का नाम रखा गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, क्योंकि उसकी नदी के आसपास की बात है। बेसिकली ये जो साइट है आपकी हड़प्पा, ये आपकी रावी नदी के किनारे मिलती है, रावी रिवर के किनारे फाउंड होती है। जो हमारी मोहनजोदाड़ो की साइट थी वो आपकी इंडस रिवर के किनारे थी, और हड़प्पा की साइड जो है वो रावी नदी। रावी नदी कहाँ है आपकी, पंजाब में, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी आपको मिलती है, ग्रेट ग्रेनरी आपको देखते मिलती है। और ये जो ग्रेट ग्रेनरी क्या है, ये बेसिकली एक तरीके का गोडाउन है। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में भी कि कई सारे शहर के बाहर में, आउटसाइड में, जहाँ आप रहते होंगे आउटसाइड में, कई सारे गोडाउन्स होते हैं जहाँ पर क्या है, अनाज वगैरह रखा जाता है ना। जैसे FCI के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम्स हैं, आपने देखे होंगे कई बार रोड के किनारे कहीं कहीं, तो उस टाइप के ये क्या गोडाउन थे जहाँ पर क्या है आपका फूड वगैरह रखा जाता था, ठीक है, स्टोर किया जाता था, फिर ट्रेड किया जाता था, ठीक। और ये जो आपका ग्रीनरी था ये कहाँ होता था, आउटसाइड सिटाडल। अब देखिए सिटाडल हमने बात किया था ना, जो एक अपर पार्ट है, यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन रहता था, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के सारे लोग यहाँ रहते थे, यहीं पे काम करते थे। तो जो आपका ग्रीनरी था ये आपके प्लेन एरियाज में था, जो आपका नीचे लोअर वाला एरिया था, लोअर ग्राउंड का जो एरिया था, ठीक है। अब इसी साइट में कुछ बरियल साइट्स भी मिली हैं, बरियल साइट्स जो फुल्ली हैं और फुल्ली बरियल हैं, और कुछ पार्शियल बरियल साइट्स भी हमें देखने को हड़प्पा की साइट्स में मिली। देखिए यहाँ पर जो ये फिगर दिख रहा है आपको, ये खिलौने जैसा दिख रहा है ना, ये है आपका टेराकोटा का बुलक कार्ड, ये बैलगाड़ी है टेराकोटा की, ठीक है, लकड़ी से बनी हुई। तो ये भी हमें इस खुदाई में, एक्सकेवेशन में हड़प्पा की हमें मिली है, ठीक है। ये सब चीज़ें थी आपकी हड़प्पा से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं, चलिए फिर हम बात करते हैं कालीबंगन साइट की, है ना। कालीबंगन, कालीबंगन जो है वो रिवर जो है आपकी घग्गर, घग्गर, ठीक है, उसके किनारे ये साइट है। और ये जो जगह है ये है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, जो कि कहाँ है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ जिला है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये साइट मिली है, ठीक है। इसमें क्या है, जो शहर है, हमने बात की थी ना, इस साइट में कई जगह आपको शहर के चारों तरफ क्या है, वॉल्स मिली हैं, है ना।
तो ये वॉल्स आपको कालीबंगन की साइट पर देखने को मिली है। और यहाँ पर क्या है, जुते हुए खेत, प्लग्ड फील्ड, प्लग्ड फील्ड, जुते हुए खेत, जो खेत है जुते हुए, इसके भी कुछ सबूत मिले हैं। ठीक है, और इसमें कुछ वो फायर पिट्स भी हमें देखने को मिली है इस साइट्स में, फायर पिट्स। ठीक है, जैसा कि आपने कई बार कुछ मूवीज़ में देखा होगा या हिल स्टेशंस पे देखा होगा, घर के अंदर क्या होता है, एक चिमनी सी होती है जिसमें क्या है, आग लगाई जाती है, जिससे क्या है रूम टेम्परेचर बढ़ा रहता है, बना रहता है, ठंड नहीं लगती है ना। उस तरीके से कुछ पॉट्स आपको देखने को मिले हैं। और इसी साइट पर एनिमल बोन्स भी हमें देखने को मिले हैं, एनिमल बोन्स, जानवरों की हड्डियाँ। ठीक है, तो जब जानवरों की हड्डियाँ हमें देखने को मिली अलग अलग, तो इससे हमें एक चीज़ और पता लगती है कि इस टाइम पर जो है एनिमल का सेक्रीफाइस शुरू हो गया था, सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलि देना, है ना। ये आपने सुना होगा कि भाई बकरे की बलि देना है, गाय की बलि देना है, इस तरीके से जो चीज़ें थी ये इस टाइम पर क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। इसकी वजह से जानवरों की जो हड्डियाँ हैं इधर उधर आपको देखने को मिलती हैं इस साइट पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखिए ये एक साइट है आपकी, कालीबंगन साइट का एक फोटोग्राफ है। देखिए ये क्या है आपका, जिसके हम फायर पिट की बात करें ना, इस तरीके से कुछ आग लगाने वाला, आग जलाने वाला, कुछ गड्ढे वाले की जैसे बात कर रहा है। क्योंकि ऊपर का स्ट्रक्चर तो आपको हर जगह टूटा हुआ ही मिलेगा, कहीं भी एक साबुत नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो क्या ऊपर क्या टूट गया है, काफ़ी लंबे समय पुराने की बात है, लगभग 2,500 से 3,000 साल, 2,500 से 3 सॉरी, ये लगभग 5,000 साल पुराने की बात है लगभग, है ना। तो आपको ये नीचे के स्ट्रक्चर्स आपको मिले हैं। ये देखिए ये क्या है आपका, कुछ नाली जैसा स्ट्रक्चर है, ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से कुछ नाली वगैरह, पानी वगैरह आता होगा, यहाँ से निकलता है। ठीक, तो ये एक साइट का फोटोग्राफ है जो कालीबंगन में सिचुएटेड है। फिर हम बात करते हैं आपकी सबसे लेटेस्ट जो आईवीसी या हड़प्पन की साइट है, वो है राखीगढ़ी। ठीक है, तो इससे पहले जो सबसे बड़ी साइट थी आपकी, वो थी मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो नाम पे एक मूवी भी बन चुकी है। ठीक, इसमें ऋतिक रोशन ने काम किया है, आप सभी को पता होगा। देखिए राखीगढ़ी जो है आपकी साइट, ये बेसिकली कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में है ये, और हरियाणा के जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हिसार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, घग्गर रिवर है, घग्गर रिवर। ठीक है, उसके किनारे ये देखने को मिली है साइट आपकी, ये काफ़ी बड़ी साइट है राखीगढ़ी की। ठीक है, तो जो मोहनजोदाड़ो है, ये साइट आपका कहाँ चली गई आज की डेट में, ये है पाकिस्तान में। ठीक है, इंडिया में नहीं रह गई। ठीक, बिफोर इंडिपेंडेंस ये इंडिया में थी, बट अब ये पाकिस्तान में ये वाली साइट है। अब जो इंडिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइट है जो आईवीसी की, वो आपकी राखीगढ़ी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए जब ये साइट आपको मिली, इस टाइम पर हमारे पास जो है कार्बन डेटिंग की सुविधा, कार्बन 14 डेटिंग जो एक टेक्निक होती है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी कितने साल पुरानी हो सकती है लगभग, है ना। देखिए इसमें एग्जैक्ट तो नहीं पता लगता, बट हाँ एक लगभग आपको अनुमान लग जाता है कि ये कितनी पुरानी होगी, है ना। ये चीज़ हमारे पास डेवलप हो चुकी है। तो फिर जब हमने इसमें कार्बन डेटिंग चेक की, तो हमें ये पता लगा ये लगभग 5,000 से 4,000 साल पुरानी है। जो आपकी मोहनजोदाड़ो थी, ये लगभग 3 से 4,000 के आसपास साल पुरानी है, और ये उससे भी पुरानी साइट है आपकी। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या मिला आपको, ग्रीनरी, ग्रेनरी, जो जिसे आप गोडाउन कहते हैं, गोडाउन कहते हैं ना इसे, गोडाउन, है ना, वो भी आपको यहाँ देखने को मिला। ठीक, और इसमें फायर अल्टर्स भी मिले, जो आपने हमने पिछले स्लाइड में देखे थे ना, कुछ स्पॉट्स ऐसे जिसमें आग लगाई जा सकती थी, इस तरीके से स्ट्रक्चर भी यहाँ देखने को मिले। और यहाँ क्या हमें मिले, 39 ऐसे स्केलेटन मिले हैं जिसका डीएनए टेस्ट हो रहा है या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इतने पुरानी चीज़ें हैं तो इनका जो डीएनए टेस्ट है इसमें भी टाइम लगेगा पता करने में, है ना। तो ये कार्य जो रिसर्च है इस पर ऑनगोइंग चल रही है। ठीक है, तो ये सब जो साइट थी आपकी, ये राखीगढ़ी के बारे में हम देख रहे थे। इसका एक फिगर देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये राखीगढ़ी की जो साइट हमें मिली है वो इस तरीके से देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर जितने भी हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, ये सभी क्या है आपको ग्रिड पैटर्न्स में, वेल सैनिटेशन आपको मिलेगा इनमें, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से पैटर्न मिलेगा।
ठीक है, ये कुछ नाली जैसा दिख रहा है यहाँ पर समथिंग, यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो ये शायद कुछ रूम्स वगैरह, चैम्बर्स वगैरह रहे होंगे, है ना। फिर हम बात करते हैं अपनी अगली साइट के बारे में, जो कि है लोथल। ठीक, तो जो लोथल है ये सिचुएटेड है आपकी गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात जो कि है गुजरात में। ठीक है, ये वहाँ पर है आपकी साइट, और ये कहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है, जो साबरमती रिवर है, साबरमती रिवर, उसका जो मुहाना है जहाँ पर वो साबरमती रिवर, देखिए आपका ये जैसे गुजरात है ना, समथिंग इस तरीके से गुजरात है ना। तो देखिए जो साबरमती रिवर है, ठीक है, वो जहाँ पर गिरेगी इस तरीके से, है ना, गल्फ ऑफ खंबात में यहाँ, तो यहाँ पर क्या है आपको देखने को, ये वाली इसके पास में ये लोथल साइट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो लोथल है ये दुनिया का सबसे वर्ल्ड्स जो ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है। देखिए ये क्या है, डॉकयार्ड है बेसिकली एक तरीके का, है ना। तो यहाँ पर क्या व्यापार होता था, यहाँ से क्या व्यापार होके इराक, इधर मेसोपोटामिया, फिर इधर इजिप्ट की तरफ जाते थे। ठीक है, बाकी जो देश हैं उनकी तरफ मूव किया जाता था। ठीक है, और ये इसे बेसिकली क्या ट्रेडिंग पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेडिंग पोर्ट। ठीक है, अब इसमें भी कुछ आपको टेराकोटा के फिगर्स आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, बटन शिप्ड जो पर्शियन सील है वो भी आपको देखने को मिली है यहाँ पे। ठीक है, जो कुछ सील्स आपको फाउंड हुई यहाँ पे, जो कि प्रूव करती हैं ट्रेड के बारे में। ठीक है, सील्स क्या है, प्रूव करती हैं कि यहाँ पर क्या है व्यापार होता था। ठीक है, तो ये लोथल की बारे में है। तो देखिए लोथल कैसा था, इसमें क्या था, लोथल में एक स्पेशलिटी थी कि जैसे आपका ये जगह है, ये आपका समुद्र है या रिवर है ना, तो रिवर से एक कट के एक पतली सी नहर आती थी आपकी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका डॉकयार्ड है पूरा, फिर यह इस नहर से एक पतली सी एक और छोटी सी नहर जाती थी जो आगे जाके रिवर में कनेक्ट हो जाती थी। ठीक, देखिए जो शिप या बोट आपका आया तो अपने साथ क्या लाता था, सिल्ट, है ना, जो मिट्टी लाता था, तो वो आती थी साथ में यहाँ पर आपके। ठीक है, और मिट्टी आने के बाद यहाँ क्या है, मिट्टी जमा होती रहती थी धीरे धीरे, तो उसको क्या है साफ़ करना पड़ता था। तो और उसके बाद ये पानी जो है आपका इधर जो एक्स्ट्रा पानी आया वहाँ से निकल जाता था। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर था लोथल का। वो जो लोथल का जो साइट है आपका डॉकयार्ड, ये नदी के बिल्कुल टच में नहीं है, नदी से थोड़ा सा हट के अंदर की तरफ से मूव करता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं धौलावीरा और सुरकोटड़ा की। ठीक है, तो ये कहाँ है आपकी, बेसिकली ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात का ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, है ना, यहाँ पर ये देखने को आपको मिलती है। ठीक है, सुरकोटा जो है आपकी, यहाँ पे क्या आपको घोड़े की बोन्स ऑफ हॉर्स आपको देखने को मिली, जो घोड़े की हड्डियाँ हैं वो आपको देखने को मिली हैं यहाँ पे। तो और देखिए हॉर्स की जो वैरायटी है वो हमारे देश में उतनी ज़्यादा अच्छी ब्रीड्स नहीं देखने को मिलती। और ये बेसिकली कहाँ से आए थे, जो है देखिए जो इस टाइम पर जो बाहर से आए थे लोग, वो कहाँ से आए थे, आपके मिडल ईस्ट से आए थे, जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ से। तो वहाँ पर क्या है, हॉर्स की अच्छी ब्रीड्स हैं। ठीक, तो वहाँ पर इस साइड पे आपको क्या मिले, हॉर्स के आपके बोन्स देखने को मिले हैं। फिर हम बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कई एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए कि जो लार्जेस्ट टाउन है, ये एक शहर था, लार्जेस्ट टाउन था, ये एक शहर था जिसमें क्या था, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज था, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज एंड लार्ज रिजर्वायर। ठीक है, इस शहर के अंदर क्या था भाई, जो ड्रेनेज का तो सिस्टम था ही, साथ में क्या था, पानी को एक जमा करके रखने की भी एक सिस्टम बनाया गया था वहाँ पर। इसके भी हमें साक्ष्य मिले हैं कि जो रिजर्वायर है, डैम है ना, एक छोटा सा डैम जहाँ पे पानी जमा कर सकते हैं लोग। ठीक है, अपने और डैम किस लिए बनाए लोगों ने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये लोगों ने डैम बनाया था एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर क्या है, सिर्फ खेती होती थी,
ठीक है। तो उसके लिए क्या इन्होंने डैम और रिजर्वायर बनाया एक तरीके के, जहाँ पे आप पानी जमा कर सकते हैं, फिर आगे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है। तो धौलावीरा एक ऐसी साइट है जहाँ पर रिजर्वायर की बात हुई थी, जो हमने जिसके साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। ठीक है। फिर हम याद करते हैं इसी में सुक्ता जिंदोर। ठीक है। ये भी एक जो हमारा बलूचिस्तान था, है ना। देखिए जैसे ये आपका कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर वाला इलाका था, ठीक, ये पाकिस्तान का है। ठीक है। यहाँ पर एक बलूचिस्तान नाम की जगह है इस एरिया में। बलूचिस्तान में एक सॉरी यहाँ नहीं, ये बलूचिस्तान इधर था आपका, ठीक है, जो इधर समुद्र से लगा हुआ इलाका है ना। तो वहाँ क्या हो गया आपका, ये कोस्टल इलाका था, ये कोस्टल इलाका मकरन नाम से, मकरन कोस्ट के किनारे ये एक साइट है। ठीक है। और ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है आपकी। देखिए जो आपका चल रहा था ये इस तरीके से चल रहा था ना, बलूचिस्तान और कश्मीर से लेके बलूचिस्तान, है ना। तो बलूचिस्तान क्या है आपका सबसे वेस्टर्न साइट है आपकी। ठीक है। वेस्टर्न साइट होने के साथ साथ इसका जो कोस्ट था, मकरन कोस्ट पर ये साइट आपको मिलती है, सुरका ज्वेलर। फिर हम बात करते हैं अगली साइट के बारे में। फिर हमारी देखिए अगली साइट आती है चानू दारो। ठीक है। जो चानू दारो है, ये साइट जो आपकी मोहनजोदाड़ो थी पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो जो साइट थी आपकी पाकिस्तान में, वहाँ से लगभग 130 किलोमीटर सिंध की तरफ। ठीक है। सिंध की तरफ मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा, ये मोहनजोदाड़ो नीचे था और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक, इस जगह पे मिलती है। और यहाँ पर क्या है, कोई सिटाडल नहीं देखा गया है, सिटाडल फाउंड नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कई सारी फैक्ट्रीज के अवशेष मिले हैं, जैसे जिसमें आपकी सील्स, टॉयज, ठीक है, ये सब बना करते थे। ठीक। अब देखिए कुछ और एक दो साइट्स हैं जिनके नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपको नाम थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए इनका। तो इंडिया में एक साइट है रोपड़, जगह है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट, है ना। रोपड़ कहाँ है आपका, पंजाब में। ठीक। तो पंजाब, ये वाली जो रोपड़ साइट है, ये भी आपकी एक आईवीसी की साइट है। फिर एक है कोट दीजी, ये साइट है एक सिंध में, सिंध में एक जगह है, वहाँ पर एक साइट भी फाउंड हुई है। और एक साइट और है आपकी आलमगीरपुर। ठीक है। ये कहाँ है आपकी, मेरठ में, मेरठ जो आपका यूपी वेस्ट का जो इलाका है, यहाँ पर जो मेरठ है उसमें एक आलमगीरपुर जगह है, वहाँ पर आपको एक साइट मिली है। ये क्या होगी आपकी ईस्टर्न मोस्ट साइट हो गई। ठीक है। और जो आपकी एक साइट थी आपकी जो सुखजोंदर, ठीक है, थी ना, जो आपकी बलूचिस्तान की साइट थी, वो आपकी वेस्टर्न मोस्ट साइट हो गई। ठीक। देखिए ये सब क्या हो गई आपकी, बहुत सारी साइट्स हो गई आईबीसी की। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं डिक्लाइन के बारे में। ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ख़त्म क्यों हो गई, पतन क्यों हो गया उसका। ठीक है। उसके कई सारे कारण थे, देखते हैं हम। पहला देखो उसका जो एक मेजर कारण था, मैसिव रीज़न जो था, वो था अर्थक्वेक। ठीक है। अर्थक्वेक कई सारे आए जिसकी वजह से तबाह हो गया वो पूरा सिविलाइजेशन। ठीक है। दूसरा कह सकते हैं हम इसका, फ्लड बहुत सारे आते थे उस टाइम पर, फ्लड। ठीक है। फ्लड की वजह से कई सारे शहर आपके तबाह हो गए। फिर शिफ्टिंग ऑफ रिवर, जो रिवर थी आपकी, जैसे इंडस रिवर है, इंडस रिवर, सरस्वती रिवर। ठीक है। ये क्या हो गई, ये इन लोगों ने अपनी पोजीशंस चेंज कर ली। जब नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं तो उसके आसपास के जो शहर या गांव कस्बे जो बसे हुए हैं, वो क्या है, पूरी तरीके से बर्बाद या ख़राब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। ठीक है। और जो घग्गर रिवर थी, ठीक है, घग्गर रिवर, ठीक, वो क्या हो गई, सूख गई। ऐसा माना जाता है कि वो सूख गई होगी, और ये सब, इन सब ने अपना रास्ता बदला, इस वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। फिर जो आता है कि ये भी माना जा रहा है कि जो रेनफॉल है, रेनफॉल, एक्सिस रेनफॉल हुई, बहुत बारिश हुई, जिसकी वजह से क्या हो गया, सब पानी में डूब गया। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मानी गई है कि भाई जो इरिगेशन हो रहा था, एग्रीकल्चर हो रहा था, इरिगेशन, तो उसके लिए कोई परमानेंट वे नहीं था कि भाई आपको हर जगह, देखिए आपकी एक साइड थी धौलावीरा, वहाँ क्या रिजर्वायर बनाया गया था, जिसकी वजह से क्या है, पानी आप इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे। बट जो बाकी साइट्स थी वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम तो था नहीं, तो किस पर डिपेंड थे, रेन पर।
तो रेन कभी हो रही है, जब बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, उसकी वजह से खाने की कमी हो गई, फसलें ख़राब हो गई, जिसकी वजह से फूड स्कैरसिटी हो गई। इसकी वजह से आपकी ये साइट्स का पतन हुआ है ना। फिर एक और रीज़न भी माना जा रहा है कि जो आर्यंस थे, जब इसका एंड टाइम चल रहा था, आर्यंस का इन्वेजन हुआ, आर्यंस जो है वो भारत में आने लग गए। आर्यन इन्वेजन या कह लें आप फॉरेन अटैक, फॉरेन अटैक, जो विदेशी अटैक है विदेशियों का वो भारत में बढ़ने लग गया, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इनका डिक्लाइन जल्दी हुआ। फिर बात करते हैं कि इसमें जो हड़प्पा की जो लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, लेट हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के लोग थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग पीपल्स थे, वो क्या करने लगे, ये अभी तक क्या थे, वेस्टर्न पार्ट में थे आपके, है ना, राजस्थान और आपका हरियाणा, पंजाब, इन्हीं एरियाज में, और आपका जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर थे। अब लेट हड़प्पन पीरियड में जब इनका डिक्लाइन चालू हुआ, उस टाइम पर ये लोग क्या ईस्ट की तरफ मूव करना चालू हो गए। ईस्ट मतलब आपका जो आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरफ की तरफ, गंगेटिक प्लेन, जो गंगा का जो मैदानी इलाका है, गंगेटिक प्लेन, इस तरफ वो मूव होना चालू हो गए, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका पतन शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, आपके रीजंस थे। जनरली ऐसा माना जाता है कि इन सभी रीजंस की वजह से हड़प्पा का पतन हुआ, ठीक है। तो ये सब जो साइट्स थी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली इन्हीं से आते हैं कि कौन सी साइट्स में क्या स्पेशलिटी थी, कहाँ पर है ना। सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।